रीवा जिले के सिमरिया कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या कर दी थी। वारदात से आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, जो बीती रात से अब तक निरंतर जारी है। सहारा दिया था वो केवल परिवार आज यहाँ तरफ तरफ के मर गया। तो मत रो मेरी माता, मेरी बहन, मत रो। ये तुम्हारे आंखों के आंसू, ये जो पुलिस प्रशासक और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बना सरकार रूपी तमाशा लेन, इनके कानों में ये आवाज नहीं जाएगी। यदि समदरिया रो रहा होता तो जरूर ये आवाज वहां पहुंच चुकी होती। कस्बे में तनाव को देखते हुए कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना में 4-5 संदेहियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से मुख्य संदेही को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं परिजन सहित स्थानीय विधायक अब थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि अजय केवट उम्र 30 वर्ष सोमवार दोपहर कस्बे में घूमने निकला था। इस दौरान आरोपियों ने सुनसान स्थान पर युवक के साथ मारपीट की और उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। खून से लथपथ युवक को परिजनों द्वारा सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजन सड़क पर शव को रखकर अब तक चकाजाम किए हुए हैं। वहीं विधायक अभय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद अब सिमरिया थाना प्रभारी को हटाने की मांग की जा रही है, जबकि पुलिस ने मुख्य संदेही को पकड़ लिया है। तब से रीवा के अंदर एसपी ऑफिस में बैठकर रणनीति बना रहा है और लोगों को चाकू छुरे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। ये बेटियां बिलख रही है, ये माताएं बिलख रही है, इनके रोने का कारण पता लगाइए। सिमरिया की धरती के लोग, ये जमुना प्रसाद शास्त्री की धरती, जिन्होंने आंदोलन करके अपने आंसू से, अपने खून की एक एक बूंद से भाई के सम्मान के लिए, हमारी माता बहन के सम्मान के लिए दिवाली फिर से अगले साल मना लेंगे। कभी और गाँव की राम का नाम सिर्फ मुंह में लेते हो, दिल में तुम्हारे सिर्फ लाखों राम बैठता है। इनमें कौन देखता है भाजपाइयों से? आप भाजपाइयों से पूछ लो जो भाजपा को प्रेम करते हैं। हत्या हुई है। ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिले में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है। ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना, लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को चाहे नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई, उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं। वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैक, उसकी जिम्मेदारी बनती। तुम्हारे क्षेत्र में एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को एसपी ने संरक्षण दे रखा है क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचा और
इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र का इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। कल सिमरिया में एक अजय चौर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी वहाँ पे मिली थी और जिसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुंची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि उनकी वगैरह करा के और जिन कार्रवाई की, लेकिन परिजन उसके तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग उसमें शामिल हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी जिसका हमको जानकारी लगी थी कि आरोपी अनवर सिंह के द्वारा ही घटना कायद की गई, हमको होगा तो उसको हमने तत्काली हिरासत में भी हमने इसको ले लिया है और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया था। परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस इसमें निवेदन करा है कि इसका PM करा लें बॉडी का, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश की जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाए उस पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं, कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं। जैसे जो भी FIR होते हैं कई बार थाने में डायरेक्टली हो जाते हैं, तो ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहे, वहाँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं। या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो दोषी है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाकर अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं, अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो इसको लेकर मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से टाइप करूंगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएं, ज्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएं और ये भी बताएं कि पुलिस कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएं भी बहुत होती है पुलिस से कि आप जमीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे, और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार संतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि निराकरण उसका उचित तरीके से होता है।